हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो भाई आप लोग? हम इस वीडियो में जो भी 24 नवंबर, 25 नवंबर प्लस 26 और 27 नवंबर को जो भी क्रम वाइज घटनाएं हुई हैं, हालांकि इसको घटना ही कहा जा सकता है कि जो तहलका मचा हुआ है उसके बारे में। जैसी भी सिचुएशनें आई थी उसको बहुत अच्छे से हम लोग हैंडल कर सकते थे, सॉर्ट आउट कर सकते थे, मगर कुछ लोगों की गलती की वजह से, हालांकि गलती नहीं, उन लोगों ने जानबूझकर ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी जो एकता है, दिव्यांग एकता है, हमने जो लड़ाई लड़ी है उसको कमज़ोर करने की कोशिश किया जा रहा है। हम वीडियो में उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के बात करेंगे कि 25 नवंबर को जो माननीय अध्यक्ष जी का बीजेपी कार्यालय पर धरना था, प्लस मुख्य सचिव से बातचीत करना, ऊपर से राजस्व परिषद ने क्यों 7-8 बजे रात में दिव्यांगों को बुला करके एक मीटिंग रखा और उसका क्या मतलब आउटपुट आने वाला है, क्या चीज़ होने वाली है। जहाँ तक हमें जो भी अभी तक हुआ है, जो हमारे पास जानकारी है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा आप लोगों को पता है कि 25 नवंबर को माननीय वीरेंद्र जी ने अनाउंस किया था कि 25 नवंबर को बीजेपी कार्यालय पे धरना होगा। तो उसके लिए हम लोग 24 नवंबर को इको गार्डन पहुंच गए थे रैन बसेरा में। 25 नवंबर को हम लोग 7-8 बजे रैन बसेरा से निकल गए वहाँ पे बीजेपी कार्यालय के पास। बीजेपी कार्यालय पे हम लोग 8-9 बजे और भी दिव्यांग कानपुर से, हालांकि आज ही पता चला कि कानपुर से जो भी दिव्यांग आए थे कैसे कंडीशन में आए थे। और जो अल्पना मैडम है उन्होंने बता रखा था कि 2 दिन 3 दिन लगा था उनको कानपुर आने में ट्राईसाइकिल से। बहुत से दिव्यांग ट्राईसाइकिल से आए थे। तो वो ट्राईसाइकिल मतलब 30-40 किलोमीटर ही चलता है एक दिन में जब फुल चार्ज होता है तो। बाकी दिव्यांग लेखपाल जो अभ्यर्थी थे 30, 32, 35 लोग ही थे, उससे ज़्यादा नहीं थे। वीरेंद्र जी का जो मुख्य वाक्य था कि खाट बिछाओ अधिकार दिलाओ, तो वहाँ पे खाट ही बिछा दिया गया था उस गेट पे, बीजेपी कार्यालय पे। पुलिस प्रशासन ने बहुत कन्वीनियंस किया कि आप लोग इको गार्डन चले जाइए, धरना को मतलब ख़त्म करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनसे मिला करके, हालांकि वहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं थे। तो वीरेंद्र जी ने पूरा एक बात उन्होंने पॉइंट रख दी कि अगर आज आए हैं तो या तो हमको मुख्य सचिव से बात कराइए, मिलाइए, या तो मुख्यमंत्री जी से बात कराइए। प्रशासन बार बार यही कहा कि पॉसिबल नहीं है कि आपको इतना तत्काल में मिला दिया जाए किसी से भी, और आपको 27 नवंबर को डेट दिया जाता है, आप 27 नवंबर को आइए, दोनों लोगों से बात कराया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने वहाँ पे मुख्य सचिव जी से बात किया कि इतना कॉन्फिडेंस वीरेंद्र जी का था कि वो कहते थे कि मुख्य सचिव जी से बात हो जाएगा तो हमको तुरंत बुला लेंगे। उनको जो ही पता चला और वैसे ही हुआ। मुख्य सचिव जी ने वीरेंद्र जी को और 2 लोगों को बुलाया और वहाँ पे जाकर के बात हुई। अब बात होने के बाद वहाँ पे उनके रहते हुए भी उन्होंने राजस्व परिषद में कॉल कर दिया था। जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने राजस्व परिषद में कॉल किया, बात किया, और आधा कि 1 घंटे में आने के बाद उन्होंने कहा कि देखिए, जो भी मुख्य सचिव जी ने हमको आश्वासन दिया है, जो भी कार्रवाई करने की बात कही है, उस पर हमें विश्वास है, वो पक्का करेंगे। वो बहुत ही एक अच्छे इंसान हैं और दिव्यांगों के लिए तो और ज़्यादा। को भी आश्चर्य हुआ कि इतना हम लोग शोर-शराबे के साथ धरने पर आए थे और इतना जल्दी मतलब आधा 1 घंटा में सॉर्ट आउट कैसे हो गया? अब वीरेंद्र जी मान भी कैसे गए? तो अब वीरेंद्र जी को बहुत इन सब चीज़ों की जानकारी है कि क्या चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और हम लोग लगभग 3-1 बजे से धरना वहाँ से मतलब बीजेपी कार्यालय से हटा दिया गया और हम लोग साइड में चले गए और वीरेंद्र जी वहीं पे खाना-वाना भी लेकर के आए थे सभी दिव्यांग भाई-बहनों के लिए। तो वहाँ पर भी सभी लोगों ने खाना-वाना खाया। लगभग 4 और बजे के बाद 10-12 लोग राजस्व परिषद पहुँच गए थे। राजस्व परिषद में जाने के बाद हम लोग गए अनिल कुमार जी से मिलने। अनिल कुमार थे नहीं और उन्होंने कहा, उनके जो पीए होते हैं, उन्होंने कहा कि आप प्रमोद पांडे से जाकर के मिल लीजिए क्योंकि मुख्य सचिव जी का फ़ोन आया था। हम लोग गए प्रमोद पांडे जी से मिलने। प्रमोद पांडे जी भी वो जो ही हम लोग उनके केबिन में गए, वो भी कहीं से निकल रहे थे और कह रहे थे, "अरे बेटा, थोड़ा हम कहीं जा रहे हैं।" वो किसी दूसरे अधिकारी को कह दिए कि इनका ये
इन्हीं के लिए मुख्य सचिव जी का फ़ोन आया था, इनको बैठा करके इनकी एक मांगों की ड्राफ्टिंग करो। हालांकि जो बंदा हम लोग की बात सुना वो बहुत केयर से नहीं सुना, बहुत ध्यान नहीं दिया वो अधिकारी। वो बस मौखिक ही बातें सुना कि क्या डिमांड है। और एक और बात थी कि राजस्व परिषद के हर एक कर्मचारी हुआ चाहे अधिकारी हुआ, सबको ये बात पता है पैरा 5.4 की। हर कोई यही बात कर रहा है। कोई भी तर्क दीजिए, कोई भी अपनी बात रखिए कि भाई जब हमसे फार्म डलवाया गया, प्री करवाया गया, मेंस करवाया गया, डीवी कराया गया, लगभग 3 साल का समय लगा है। हमको कहीं भी टर्मिनेट किया जा सकता था कि आपकी जो फॉर्म है उसको सही से आप नहीं भरे हैं, आपकी फॉर्म ही गलत भरा गया है, चाहे आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है। और रही बात कैटेगरी को लेकर के बीएल, ओएल ये सब चीज़ें, तो आप इसके लिए आपके लिए दिव्यांग न्यायालय बनाया गया है। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपकी नौकरी नहीं दी जा रही है, तो आप दिव्यांग न्यायालय जाइए और उनसे सवाल करिए कि क्यों ऐसे शासनादेश को परमिशन दे रहा है। और अगले दिन प्लान बनाए कि हम लोग चलते हैं दिव्यांग न्यायालय। क्योंकि दिव्यांग न्यायालय में जाने के लिए हमारे पास 2 सुप्रीम कोर्ट के भी आर्डर थे। वो आर्डर हम रखे हुए हैं कि जिसमें ये जजमेंट आया है कि किसी दिव्यांग के लिए कोई रूल बना है, तो वही रूल सभी दिव्यांगों पे अप्लाई नहीं किया जा सकता है। ये पहला आर्डर था। और एक और आर्डर आया था कि दिव्यांगों की जो एक्सेसिबिलिटी है, वो उनकी फंडामेंटल राइट्स बना दी गई हैं। माननीय जो सीजीआई थे, डीवाई चंद्रचूड़, उनके द्वारा। इस सब जजमेंट को लेकर के हम लोग दिव्यांग न्यायालय गए 26 नवंबर को। देखिए 26 नवंबर को हम लोग दिव्यांग न्यायालय में 10-12 लोग हैं। और वहाँ हालांकि वहाँ पर हम लाइव वीडियो भी चलाए थे जो आप लोग देखे होंगे दिव्यांग न्यायालय का। अभी कैंबिन में गए नहीं थे, हिमांशु जो सर थे, और वो अभी हम लोग वीडियो बना ही रहे थे लाइव, तब तक वो आ गए और उन्हीं से बातचीत होने लगी। हम लोग भी थोड़ा गंभीर होकर ही गए थे कि सारा किया दिया दिव्यांग न्यायालय का है, तो हम लोग भी थोड़ा-सा टाइट होके बोल रहे थे, ऊपर से वो भी टाइट हो गए कि जो अधिकारी आपको ये बात कहा है कि सारा चीज़ दिव्यांग न्यायालय का है, उस अधिकारी का हमें नाम लिख कर के दीजिए। हालाँकि राजस्व परिषद के अधिकारियों ने ये कहा कि जब इतना बड़ा दिव्यांग न्यायालय में बैठा अधिकारी आप लोग के लिए नहीं कुछ कर पा रहा है, तो हम कैसे करें? हमने ज्यों क्या त्यों बात हमने हिमांशु सर से बता दिया। वो कहे कि उस राजस्व परिषद के अधिकारियों का नाम दे दीजिए, कहिए तो हम उनको अभी बुला करके ये सारी चीज़ें क्लियर करते हैं कि जब किसी दिव्यांग मैटर को लेकर के जब अध्यक्षता होती है, तो अगर हम सबसे बड़े अधिकारी होते, तो हम उस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे होते। जब दिव्यांगों को लेकर के कोई बातचीत होता है, तो हम एज़ ए मेंबर जाते हैं, ना कि अध्यक्ष रहते हैं। उस जो अध्यक्ष होता है, उसकी सारी चीज़ों को कंक्लूज़न निकालना होता है, बाकी 9-10 मेंबर को अपनी-अपनी बात रखनी होती है। हमने हर प्रयास किया कि ओएच की सारी श्रेणियों को रखा जाए लेखपाल पद के लिए, और री-मेडिकल भले बाद में करा करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया जाए, जो 17-18 मिनट बात हुई हिमांशु सर से। अब उस 26 नवंबर की बात देखिए, हम लोग दिव्यांग न्यायालय में हैं और यहाँ पे एक बंदे को राजस्व परिषद से फ़ोन आ जाता है, दिव्यांग लोग आ करके शाम को मीटिंग में आ जाइए और अपनी मांगों को, डिमांड को लेकर के एक पत्र पे हमारे सामने रखिए, ड्राफ्टिंग करिए। हम लोग दिव्यांग न्यायालय में, ताज्जुब इस बात का होता है कि जिस बंदे को 25 अक्टूबर को टाइम नहीं होता है धरने में जाने के लिए, 25 नवंबर को उसके पास टाइम नहीं होता है धरने में जाने के लिए, वो बंदा 26 नवंबर को रात को 7 बजे उस मीटिंग में पहुँच जाता है। और भी नहीं, वो बंदा मतलब 5-6 घंटा का ट्रैवल करके पहुँच जाता है। हम लोग वहीं लखनऊ में हो कर के उस मीटिंग में नहीं जा पाते हैं। हालाँकि मुख्य सचिव जी का ये आर्डर था कि कम से कम 5 दिव्यांग होनी चाहिए, एक साथ वो अपनी बात रखनी चाहिए। हालाँकि अगर 1-2 लोगों की बात होती तो वो बंदा अकेले ही सारा चीज़ सॉर्ट आउट कर लिया होता, और 3 लोग तो थे, मगर अब उनके पास 2 लोगों की कमी थी, इसलिए उन्होंने रैन बसेरा में अभी भी 5-6 लोग रुके थे 26 नवंबर को। रैन बसेरा से उन लोगों ने 2 लोगों को कॉल किया और बहुत मतलब चोरी-छुपके से बुलाया कि कोई जानने ना पाए।
मतलब देख लो इनके अंदर की कितने अंदर इनकी पाप समाया हुआ है कि कोई बंदा जानने ना पाए ऐसे आना तुम लोग कि आ जाओ। उन्होंने यही बस कह दिया कि तुम लोग आ जाओ, बहुत ज़रूरी काम है और किसी को बताना मत। यहाँ से भी रैन बसेरा से भी 2 लोग चले गए। वहीं पर हेमंत भाई हैं, अनुराग भाई हैं और भी लोग हैं जो इस बात को जान नहीं पाए कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। जा कर के इन लोगों ने बात किया, जा कर के इन लोगों ने राजस्व परिषद में 5-6 अधिकारी थे उस मीटिंग में, ये लोग भी 5 लोग थे। सभी लोगों ने बैठ कर के बात किया, अपनी-अपनी बातें रखी और जो अनिल कुमार हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, अपनी बातें जो भी रखिए मतलब आप एक प्लस पॉइंट के हिसाब से रखिए और उसके साक्ष्य के साथ हमको लगा कर के दे दीजिएगा। अब बात आती है 27 नवंबर की। 27 नवंबर को राम निहाल को बताया। ये लोग सब अपने हिसाब से लेटर तैयार भी कर लिए थे। जिन अध्यक्ष की वजह से हमारी लड़ाई यहाँ तक पहुँची है, उन्हीं को इन लोगों ने इन्वॉल्व नहीं किया। उनसे एक बार पूछा नहीं कि हाँ, ऐसी-ऐसी बात है, क्या क्या लेटर में लिखें, क्या लिखें, कैसे लिखें? कुछ नहीं, सब अपने मन से ये लोग लिख लिए और जो लिखे वो लेटर हमारे पास भी है, जो पहले लेटर ये लोग लिख कर के लेके गए थे। हमें किसी भी कैटेगरी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मगर सिर्फ़ इस बात की है कि आप लोग जब भी कहीं भी माँग करिए, सिर्फ़ ओएस के लिए करिए। ना कि सिर्फ़ ओएल का करिए, बीएल का करिए, ये सब नहीं करना है। कहीं भी अगर लड़ाई को हमने एकता से लड़ा है, सभी लोगों ने मिलकर लड़ा है, तो आप लोग ओएस की माँग करिए। आप लोग ओएस की माँग करिए, उनको जिसको देना होगा वो देंगे। जब हम सभी लोगों ने मिल कर के लड़ा है लड़ाई, तो सबका उन लोगों ने राजस्व परिषद में सभी ओएस से दिव्यांगों सब फॉर्म डलवाया है, तो आप एक बार माँग तो करिए। मगर इन लोगों ने कोशिश नहीं किया। हालाँकि इन लोगों ने गलती उस समय भी कर दिया जब राजस्व परिषद में और दिव्यांग न्यायालय में पहला लेटर सिर्फ़ लेखपाल के लिए ओए को शामिल कराने के लिए दिया। अगर ये पहला लेटर ओएच के लिए दिए होते कि ओएच को चिन्हांकन किया जाए, तो हो सके कुछ अलग चीज़ें होती आज। सभी लोगों ने एक साथ मिल कर के लड़ा है, इस लड़ाई को यहाँ तक पहुँचाया है। तो इस स्तर पे आ कर के हम लोग का डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, अलग-अलग बँट जाना, ये कतई उचित नहीं लग रहा है हमारे हिसाब से। हमने बहुत मेहनत किया है, हालाँकि हमसे पहले भी बहुत लोगों ने मेहनत किया है और आज हमारे मेहनत का आउटपुट आने का समय आया है। तो हमको सभी लोगों मिल कर के लड़ना चाहिए और सबके लिए लड़ना चाहिए। जिसका जो भी होगा वो जो भी रिज़ल्ट में आएगा वो सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे। मगर आप लोग इनिशियल स्टेज में शुरुआत तो करिए कि पूरे ओएच का रिज़ल्ट आए। दिव्यांग महागठबंधन के जो महासचिव वीरेंद्र जी हैं, उनके माध्यम से हम लोगों ने ये लड़ाई लड़ा है। तो हर चीज़ में उनको इन्वॉल्व किया जाए, उनकी बातें जैसा वो सजेशन देंगे, वैसा किया जाएगा। अगर इस स्तर पर आकर हम लोग टूट जाएँगे, तो वही हाल होगा जो दिसंबर, जनवरी में हुआ। उतने लोगों ने मेहनत किया, कुछ लोगों ने फूट डाल कर के उस धरने का भी कोई परिणाम नहीं निकला, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आज सेम कंडीशन कुछ लोगों के कुछ वो 1 ही 2 लोग हैं, मैं सच बता रहा हूँ कि उन 2 लोगों की वजह से आज का पूरा खेल बिगड़ने के कगार पे है। अगर वो लोग चाहे होते तो इतना छल कपट नहीं किए होते। जिस दिन मीटिंग था उस दिन 2-3 लोगों को जो रैन बसेरा में रुके थे उनको ओपन करके चीज़ों को एक साथ जा कर के बात किए होते। कुछ लोग हैं जो हमेशा ओएच के लिए बात किए हैं और आगे भी करेंगे, हमें पूरा विश्वास है, हमने देखा भी है। ये 2-3 लोगों की वजह से पूरा गेम इन लोगों ने वो हमेशा किए हैं, हमें जहाँ तक विश्वास है, हमने देखा है वो लोग भी जब भी धरने पे आए हैं, अगर धरना की संख्या 10-12 लोगों की होती थी, तो उनके आने के जस्ट बाद 5-6 लोग हो जाते थे। हमेशा उन लोगों ने धरना पे आए लोगों को भगाने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है, तो वो चाहे जो भी करें, हमको नहीं दिक्कत है। मगर हमें भी हम अपने हक के लिए हम भी करेंगे और हम भी लड़ेंगे। आप इस स्तर पे आकर के तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो टूटेगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं टूटेगा। हम लोग एक साथ मिल कर के लड़ेंगे। हमारी माँग सिर्फ़ यही रहेगी कि हाँ, ओएस की रिज़ल्ट आए। हमने आज वीरेंद्र जी से भी मिले थे और सारी चीज़ें हमने रखी, अपनी बातें रखी। हालाँकि जो आज लेटर तैयार हुआ है, वो भी मैं आप लोग को दे दूँगा। आप लोग भी देख लीजिएगा कि हमने क्या वहाँ और इनका भी लेटर दिखा देंगे जो इन लोगों ने 27 नवंबर को ले जाकर राजस्व परिषद में ले गए थे देने के लिए।
हालाँकि ये लोग वो लेटर दे नहीं पाए, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें चेंज कराया गया जब हम लोग को पता चल गया। हमने वीरेंद्र जी को फ़ोन किया तो बाय चांस वीरेंद्र जी भी उसी राजस्व परिषद में उस किसी काम के लिए आए थे, तो उनसे भी भेंट मुलाकात हो गया और बातें हुई, लेटर में उसमें भी चेंज कराया गया। उस लेटर में हमने सिर्फ़ ओएच की बात किया है और कहीं कुछ नहीं है। ओके भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद। ठंडी का मौसम है, सभी लोग अपना-अपना ध्यान रखिए, ख़ास करके अगर कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रैवल में हैं, तो विशेषकर ठंडी का ध्यान रखिए वरना हमारी तरह भी आपको भी खाँसी हो जाएगा। धन्यवाद।